माहौल का सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। बीजेपी की बनेगी बीजेपी की फिर बनेगी। से तीसरी बार? और क्या, उसमें कोई शक है ही नहीं। तो क्या कारण है 10 साल के बाद भी अभी? इनका काम कर रही है सरकार, भाई जो काम कर रही है उसको आदमी चुन रहा है। फिर से मोदी जी। फिर से जी। डेट्स अनाउंस होने वाली हैं? हाँ ना, ठीक है ना, हो जाएंगे, फिर भी मोदी जी आएंगे। क्या कारण है, क्यों? विकास विकास है उनका, योजनाएं हैं, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना और अन्य योजना भी चल रही है, इसका हमें भी हमारे परिवार को मिल रहा है, उसमें लाभ मिल। परिवार को लाभ मिल रहा है? बिल्कुल। लाभार्थी हैं आप? जी जी जी। किस किस चीज़ का लाभ मिल रहा है आपके परिवार को? हमें तो राशन वगैरह भी मिल रहा है। से वही माहौल बना हुआ है बीजेपी का सर, ऊपर से नीचे तक बीजेपी है ही है। काम हो रहे हैं, चारों साइड काम चल रहा है। काम है तो मोदी है ना। और कामी के दम पे जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का नारा भी है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये नारा भी है। कुछ छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, है ना, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है देश की, छोटी मोटी घटनाएं होती है। अब व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी करना भी गलत है ना। जो दोषी है उसको सज़ा मिलना चाहिए, ये भी अपना कहना है, और उसको मिलती है सज़ा। जो भी दोषी है उसको सज़ा मिलती है। धर्म पैदा किया जा रहा कि मुसलमानों के साथ ऐसा, मुसलमानों के साथ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। सीए से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है जी, है ना। तो इस बात को जो है तो ताकत से समाज में रखना चाहिए कि भाई हमें कोई नुकसान नहीं है और ना देश के किसी नागरिक को नुकसान है। किसकी सरकार बनने जा रही है इस बार लोकसभा? नरेंद्र मोदी। फिर से तीसरी? फिर तीसरी बार 101%। क्यों लग रहा है आपको मोदी किए काम किए उन्होंने। जैसे जो योजनाएं पिछले 10 सालों में चलाई उसका लाभ? अच्छी योजना, बहुत अच्छी योजना है। तो सबको मिला है लाभ? सबको लाभ मिल रहा है, कोई भेदभाव नहीं। कोई भेदभाव? कोई भेदभाव नहीं। किसी भी वर्ग से, किसी भी समुदाय से? वर्ग को, सब वर्ग को मिल रहा है। 400 पार है इस बार। ये तो मोदी जी बोलते हैं, आप भी बोल रहे हैं। हाँ? और ज़्यादा 400 450 प्लस। आखिरकार जिसका इंतजार था कि इलेक्शन कमीशन कब जो है वो डेट अनाउंस करेगा, अब ये तय हो चुका है कि 16 मार्च को दोपहर 3 बजे जो है आचार संहिता उसके बाद लगाई जाएगी और इलेक्शन कमीशन जो है लोकसभा चुनाव 2024 की डेट्स अनाउंस करेगा। इसी बीच अगर बात की जाए, हमारी चुनावी कवरेज आ पहुंची है महाकौशल क्षेत्र में और जबलपुर में इस समय मैं मौजूद हूं, क्योंकि रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है और यहाँ की जो सबसे बड़ी मस्जिद है, जो सबसे बड़ी ईदगाह है, बड़ी ईदगाह रानीताल जबलपुर, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और रमज़ान की अगर बात की जाए तो आज पहला जो है वो जुम्मा था और उसके बाद जो है अभी यहाँ पर रोज़ा खोला गया इफ्तार के साथ साथ। तो आइए यहाँ की जो जनता है उनसे बात करेंगे, उनको क्या लग रहा है। अब चूँकि 16 मार्च को 3 बजे इलेक्शन जो है वो अनाउंस किया जाएगा, उससे पहले लोगों को क्या लग रहा है, उनकी क्या राय है चुनाव को लेकर के, अभी जो समीकरण चल रहे हैं और आने वाले समय में उनको क्या समीकरण यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। आइए बात करते हैं जो लोग निकल करके बाहर आ रहे हैं कि उनकी क्या राय है, पिछली सरकारों का काम कैसा रहा है, आगे उनकी क्या उम्मीदें हैं, कौन सी सरकार उनको लगता है कि बेहतर ढंग से जो है वो काम करेगी। आइए बात करते हैं इनसे। सही सहमत। अभी सर बेसब्री से इंतज़ार था और इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन दे दिया है 16 मार्च को 3 बजे डेट्स अनाउंस हो जाएगी चुनाव की और आचार संहिता लग जाएगी लोकसभा की। क्या लग रहा है आपको सर, क्या माहौल है इस बार चुनाव? माहौल का सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। बीजेपी की बनेगी? बीजेपी की बनेगी। फिर से तीसरी बार? और क्या, उसमें कोई शक है ही नहीं। तो क्या कारण है 10 साल के बाद भी अभी? इनका काम कर रही है सरकार, भाई जो काम कर रही है उसको आदमी चुन रहा है। जैसे अगर मैं, आप जबलपुर के रहने वाले हैं? हाँ, जबलपुर क्षेत्र की बात करूं तो क्या आपको लगा यहाँ पर विकास कार्य कुछ सरकार? बहुत हो रहा सर, काफ़ी कुछ हो रहा है, चारों तरफी विकास हो रहा है, सब योजनाओं का लाभ मिल रहा है, सभी चीज़ है। जैसे कौन सी योजनाएं यहाँ पर लोगों तक पहुँची हैं? सभी है, जैसे आवास योजना चल रही है, ये 10,000 का, ये सब्जी फल वालों को लाडली बहना का पैसा आ रहा है ना, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं। अच्छा, एक कैंपेन अभी ये भी चल रहा है, जैसे अभी कुछ दिन पहले लालू यादव ने एक बड़ा जो है हमला किया था कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, कोई संतान नहीं है। उसके बाद बीजेपी ने उस पर वो किया कि पूरा देश मोदी का परिवार है। आप क्या मानते हैं इस चीज़ पर? नहीं सर, देखो ये क्या है, कुछ बातें ऐसी होती हैं तो उस पर हर आदमी वो नहीं करता है। मोदी जी आएंगे। बाकी ये है कि जो भी चल रहा है सब सही है, सब ठीक ठाक है। आपका क्या नाम है? नूर अहमद। यहीं के रहने वाले जबल? जी जी जी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है? फिर से मोदी जी। फिर से जी। डेट्स अनाउंस होने वाली हैं?
आना ठीक है ना, हो जाएंगे, फिर भी मोदी जी आएंगे। क्या कारण है, क्यों? विकास विकास है उनका, योजनाएं हैं, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना और अन्य योजना भी चल रही है, जिसका हमें भी हमारे परिवार को मिल रहा है, उसमें लाभ मिल। परिवार को लाभ मिल रहा है? बिल्कुल लाभार्थी हैं आप? जी जी जी। किस किस चीज़ का लाभ मिल रहा है आपके परिवार को? हमें तो राशन वगैरह भी मिल रहा है, हमारा बहना योजना का भी मिल रहा है, और बिटिया की लक्ष्मी योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना, उसका भी है। तो यानी कि प्रदेश सरकार की योजनाएं लोकसभा चुनाव में भी असर डाल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं भाई, वो तो होना भी चाहिए ना, जो अपने लिए कर रहा अपन तो उसको तो वोट देने की बनती है। तो यानी कि ये जो डबल इंजन की बात करते हैं उसका फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कांग्रेस का कैसा देख रहे हैं सर आप, राहुल गांधी? इनका भी चल रहा है, अब ऐसा सबके अपने अपने स्टैंड है भाई, पक्ष है तो विपक्ष भी है, ठीक है ना, और जो कार्य करेगा वो विजय पाएगा, और काम कर रहा है। अब आप देखिए ये फ्लाईओवर वगैरह बन रहे हैं, ये फ्लाईओवर का मैं देख रहा हूँ सब ये भाजपा के रहते हुए बन रहा है। अच्छा, यानी कि अभी काम स्टार्ट हुआ है इसका, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे। ये काफ़ी समय से हो गया, काफ़ी समय से चल रहा है, और बहुत लमसम बन रहा है, ये काफ़ी लंबा जा रहा है। यानी कि शहर में सहूलियत होगी। जी जी जी, ट्रैफिक यही है, शहर का सबसे बड़ा ब्रिज यही बन रहा है। तो इससे मतलब लोगों को जो यहाँ ट्रैफिक जैम नहीं ये काफ़ी सुविधा हो जाएगी इस चीज़ से, काफ़ी राहत मिलेगी ट्रैफिक वगैरह में। जो शहरों में अंदर जो बाज़ारों में ट्रैफिक लगता है, जाम लगता है, परेशानियाँ होती लोगों को, उससे काफ़ी राहत मिलेगी इससे। ये काफ़ी लंबा ब्रिज बन रहा है सर। अच्छा, अभी इलेक्शन तो अनाउंस होने वाला है, वो आ गया है, अब आचार संहिता लगने वाली है, क्या लग रहा है आपको माहौल? फिर से वही माहौल बना हुआ है बीजेपी का सर, ऊपर से नीचे तक बीजेपी है ही है, काम हो रहे हैं, चारों साइड काम चल रहा है। तो अधिकतर लोग जो मिले उन्होंने काम की बात कही, लेकिन कुछ विपक्षी नेता हैं जैसे राहुल गांधी, वो लगातार कहते रहते कि कुछ काम नहीं हुआ है 10 साल में, इस सरकार ने तो कुछ नहीं किया, बांटा है केवल, कमलनाथ जी कहते। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए ऐसा है कि वो पहले जो सरकार थी वो अपनी जगह सही थी, अब जो सरकार है वो भी अपनी जगह सही है। भाई नागरिकों को जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल रहा है, पहले भी मिलता था, कम मिलता था तो उतना आदमी ध्यान नहीं देता था, अब ज़्यादा मिल रहा है, तेज गति से हो रहा है, तो अब आदमी ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, जो काम करेगा उसको लाभ। आपका क्या नाम हुआ? हमारा मोहम्मद वसीम नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? गौहलपुर के। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, अभी चुनाव आ गया, किसकी सरकार बन रही है? अरे जिसकी भी बने पर अच्छी चले, बस अच्छी चले। आपकी कोई पर्सनल चॉइस? बस भाजपा ही बन जाए और क्या हो जाए। भाजपा बन जाए। क्यों चाह रहे हैं आप भाजपा? अरे अब भाजपा ही कर रहा है सब कुछ, तो क्या करें। काम कर रहे हैं? अरे सब काम बहुत अच्छा काम हो रहा है। जैसे क्या क्या काम? बहुत से काम हो गए हैं जबलपुर में, बहुत से देखने को मिल रही है, पर्सनालिटी भी बहुत है। योजनाएं बहुत है सर, योजनाएं बहुत चल रही हैं सर, योजनाओं का सबको लाभ मिल रहा है, हर कोई उसका लाभ ले रहा है। जैसे कौन कौन सी योजनाओं का यहाँ ज़्यादा लाभ? जैसे आप कोई अगर आप गाड़ी वाहन लेते हैं तो सरकारी उसमें राशन कार्ड लगा के या समग्र आईडी वगैरह कुछ भी लगा के आप सब्सिडी ले सकते हैं। उसमें 3-4 लाख रुपए का धन है तो उसको आपको आधा चुकाना है, आधा माफ़ हो जाता है सरकार की तरफ से। ऐसा भी मतलब इस तरीके से भी हो रहा है, लेकिन साथ साथ बेरोजगारी भी थोड़ी तंगी है, ज़्यादा है। तो भाई एक ही काम में सब अगर घुस जाएंगे तो दूसरे काम कौन करेगा, ये है बात। उसमें एक ये भी कहा जाता है थोड़ा सा जनसंख्या भी बहुत है। हाँ बस जनसंख्या कुछ ज़्यादा है, कंट्रोल में मतलब कोई कंट्रोल नहीं है। हो सकता है कि अब अगर सरकार बने, जैसा कहा मोदी ने कि बड़े फैसले लेंगे, तो हो सकता है जनसंख्या नियंत्रण पर भी। हाँ ये भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, बाकी ये होना चाहिए, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, क्योंकि आवाम ज़्यादा तादाद में होगी तो कारोबार कम होगा, आदमी के पास करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। जो आप कर रहे हो वो भी हम करेंगे, जो 4 लोग करें 4 लोग भी वही करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे। का क्या नाम? दानिश अफरीदी। कहाँ के रहने वाले? मैं आधार ताल, मतलब यहीं के जबल? हाँ जबलपुर के हैं लोकल। आपको क्या लग रहा है क्या आप किस टॉपिक में बात? माहौल अभी, क्योंकि डेट अनाउंस हो रही है कल 3 बजे, हाँ इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा, आचार संहिता लग जाएगी, तो क्या है, आपको क्या लग रहा है किसका इस बार सरकार? सरकार भाजपा की होगी, ऑब्वियस सी बात है। क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है, ये हो ही रहा है। ईवीएम नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ईवीएम, बट ईवीएम ज़रूरी नहीं है, पर जो लोगों की मानसिकता है, जो अभी प्रभाव चल रहा है, उसको लेके तो भाजपा ही आएगी। सब कह रहे हैं ईवीएम के लिए। नहीं, मैं ईवीएम के थ्रू तो कुछ बोलने नहीं वाला।
ईवीएम का टॉपिक एक अलग ही टॉपिक है, ये बहुत आज तक का टॉपिक है। हाँ, आज तक प्रूव नहीं हो पाया। ये लोगों ने एलिगेशन लगाए पर एलिगेशन प्रूव नहीं हो पाए। जब तक जो चीज़ प्रूव नहीं होती वो एलिगेशन ही रहती है। जिस दिन वो प्रूव हो जाएगी वो एलिगेशन हट जाएगा। तो यहाँ वैसे अगर देखा जाए, जैसे अभी वो बात कर रहे थे, योजनाओं का लाभ पहुंचा है यहाँ तक? क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ गाँव में, मुझे लक्ष्मी योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना की हमारी मुसलमान बहनों माँ बहनों को भी मिली है। अब जिनको नहीं मिली है, जिनने खाता टेस्ट नहीं करा है, वो टॉपिक अलग है। जिनको नॉलेज है उनको योजना मिली है, जिनको नॉलेज नहीं है उनको नहीं मिली है। जैसे मैं गया गाँव में तो आवास योजना भी, वहाँ बहुत लोगों को इसका लाभ मिला है। आवास, आप यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र की बात तो मैं करूँगा नहीं, मैं तो शहर में हूँ। हाँ, तो आवास योजना मुझे पता ही नहीं है। बाकी जैसे योजनाएं हैं और केंद्र सरकार, केंद्र सरकार की काफ़ी योजनाओं का लाभ मिलता है लोगों को, क्यों नहीं मिलता है? जैसे सीएम हेल्प, मतलब सीएम ने एक योजना निकाली थी, आई थिंक सो, ये मतलब सीएमआई की योजना है, जो मृतक लोगों के घर वालों को, परिजनों को पैसे मिलने, वो मिल रहे हैं, मिलते हैं। जिन जिन ने एप्लीकेशन लगाए उनको मिलते हैं बिना भेदभाव के। हाँ, बिना भेदभाव के मिलते हैं। नो मुस्लिम, मतलब कोई हिंदू मुस्लिम है ही नहीं वहाँ। रिलीजन स्टेट में कोई भेदभाव नहीं है वहाँ। तो फिर क्यों ऐसे ये चीज़ें कही जाती है कि 10 साल में कुछ काम नहीं किया सरकार ने, लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, बांट करके रखना चाहते हैं समाज? सोच है, मैं सबको थोड़ी ना बता सकता। मेरी कमलनाथ जी ने स्टेटमेंट दिया कल कि बांट करके रखा है पूरे समाज को, ये आरोप लगा। समाज को एक व्यक्तित्व लोगों ने नहीं बांटा है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर। आपको जरूरी ये नहीं है कि वो कांग्रेस का नेता हो या भाजपा का नेता हो, बांट तो रहे हैं लोग, ये तो सच्चाई है। आज मैं जब बहुत छोटा था मैंने इतनी मतलब भेदभाव नहीं देखा। अब मैं जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा हूँ बहुत सारा भेदभाव है। इसका रीज़न कौन है? नेता ही तो है। इंसान किसको सुन रहा है? नेताओं को सुन रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी चीज़, इंसान मीडिया को सुन रहा है। तो मीडिया अगर भेदभाव बताने वाले स्टेटमेंट नहीं सुनाएगी तो लोगों के अंदर भेदभाव होगा ही नहीं। और उसके अलावा वैसे जबलपुर क्षेत्र का यहाँ अभी कांग्रेस का कैसा चल रहा है? यहाँ कांग्रेस का तो ऐसा कोई एटमॉस्फेयर है नहीं, अभी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। इसके पहले 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े थे विवेक तनखा जी, बहुत भारी मतों से हारे, सबके सामने। राकेश सिंह जी जीते। तो राकेश सिंह तो विधानसभा हो गया, अब तो तो बेजी आए, अभी नए प्रत्याशी हैं, नया चेहरा है। तो अब वो उनकी छवि देखी जाएगी वो कैसे हैं, जब वो आएंगे लोगों, जब लोगों के बीच में आएंगे पता चलेगा कैसे हैं। कल चुनाव घोषित होने जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन दे दिया है, आचार संहिता लग जाएगी। क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है इस बार? इस बार भारतीय जनता पार्टी का माहौल है पूरे देश के अंदर, पूरे देश में, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। और भारतीय जनता पार्टी प्रज्वल बहुमत से सरकार बनाएगी। नरेंद्र मोदी जी का काम, प्रदेश में शिवराज जी से लेके जो मोहन यादव जी का काम, जो बोलेगा काम बोलेगा, काम किया, काम बोलेगा। जनता जो है काम के प्रति जो है। हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगा, जो प्रशासन है, पुलिस, हाँ, जो प्रशासन है, प्रशासन के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर प्रशासन ये भेदभाव करने लगी, जैसे एक इंसिडेंट हुआ रिसेंटली, आपको पता होगा, दिल्ली में मस्जिद के बाहर भीड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से मस्जिद के बाहर नमाज़ पढ़ी गई थी। तो एक पुलिस वाले ने आके एक नमाज सजदे में एक इंसान था, मुस्लिम था वो, मैं एक चीज़ को वो करना चाहता हूँ पॉइंट, वो मुस्लिम था, उसको लात मारी गई सजदे में। तो अगर प्रशासन ऐसी चीज़ ना करे, प्रशासन भेदभाव ना करे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितनी कम्युनिटीज़ हैं उनको बराबर लेके चला, तो मतलब प्रशासन जब ऐसा करेगी कि प्रशासन भेदभाव करेगी तो लोगों में क्या जाएगा, रिफ्लेक्ट तो पड़ेगा ही। बीजेपी को हराने वाला कोई नहीं है, एक नंबर की पार्टी है बीजेपी, सच्चाई है। नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के हित में, इसमें कोई शक नहीं है। मगर थोड़ा सा ये भेदभाव को किनारे रखते हुए मैं चाहता हूँ कि सबको एक साथ सबका विकास लेके चले, तो उनको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी और उनके आगे कोई दूसरी पार्टी नहीं आने वाली। देखो, पूरे देश में काम तो हुआ है, और ये हम नहीं बोल रहे हैं, देश की आवाम बोल रही है। प्रदेश में काम हुआ है, ये हम नहीं, प्रदेश की जनता बोल रही है। इस माध्यम से काम है तो मोदी है ना, और कामी के दम पे जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का नारा भी है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये नारा भी है। कुछ छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, है ना, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है देश की, छोटी मोटी घटनाएं होती है। अब व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी करना भी गलत है ना। जो दोषी है उसको सज़ा मिलना चाहिए, ये भी अपना कहना है, और उसको मिलती है सज़ा। जो भी दोषी है उसको सज़ा मिलती है। और जैसे यहाँ योजनाओं की अगर मैं बात करूँ, जबलपुर के क्षेत्र में योजनाओं का यहाँ पहुँचे केंद्र मोदी सरकार? बिल्कुल बिल्कुल, ज़मीनी स्तर में काम हुआ है। मोदी जी ने और मोहन यादव जी ने जो है पूरे मतलब एक घर जाके भाजपा के कार्यकर्ताओं से लेके और प्रशासनिक कर्मचारियों ने जो है ज़मीनी स्तर में काम किया है। लोगों के घर तक, घर जा के वो किया, मतलब
कभी ऐसी आज तक इतने सालों में कभी ऐसे नहीं हुआ। योजना बहुत बनाते रहे, कभी ज़मीन में नहीं आती थी, अब ज़मीन में आने लगी है, लोगों तक पहुंचने लगी है। मतलब लाडली बहना से लेके, उज्ज्वला योजना से लेके, भवन निर्माण से लेके, ऐसी जितनी भी योजना है, सारी योजनाएं जो हैं वो मतलब लोगों की घर तक पहुंची है। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब कागजी में नहीं है, लोगों के घर तक लोगों ने लाभ लिया है, और जब लाभ लिया है तो उसका वो भी मिलेगा। और इस बार जो है जबलपुर से हमारे जो है आशीष दुबे जी को भारतीय एक नया चेहरा उतारा है, और आशीष दुबे जी को जो है टिकट मिली इस बार। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशी बनाया। वो इतने मिलनसार, इतने सलार आदमी है कि मतलब आप एक दफ़े जो मिलेगा वो उनका दीवाना होगा। बहुत बेहतरीन आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने जो है यहाँ का प्रत्याशी बनाया। उसका कैंडिडेट का भी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। आप कहेंगे कुछ आशीष दुबे जी के बारे में नया चेहरा उतारा गया? नहीं, आशीष दुबे जी उतरे हैं उनकी जगह पे, या कोई और भी आए लोकसभा चुनाव में, लेकिन चेहरा तो मोदी जी का सामने आ रहा है ना, और उनका विकास बोल रहा है। उनके विकास के खातिर कोई भी खड़ा हो जाएगा, किसी भी अनपढ़ को खड़ा कर देंगे तो वो भी जीतेगा ही, बीजेपी ही जीतेगी। अभी जैसे CAA NRC के उसमें जो अमित शाह वगैरह ने ये अपने यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे जो इसका वो किया, उससे लोग बाग कुछ प्रताड़ित हो रहे हैं। इसको मतलब कहने का मतलब NRC नहीं आया, नागरिकता के उसमें ये CAA के उसमें सबको एक सी मतलब नागरिकता देना चाहिए। मैं ये उनसे कहना चाहूँगा, और इसके विषय में मैं उनके विषय में कुछ नहीं विरोध के बारे में बोलना चाहूँगा। ठीक है, बाहर से लोग आके बस रहे हैं, अब जब क्या है CA देखो कुछ कांग्रेसी दल और अन्य दल लोग जो है पूरे देश में एक भ्रम पैदा कर रहे हैं CA के लेके कि CA आ गया है मतलब मुसलमानों तुम्हें ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। CA मेरे समझ में ये आता है कि नागरिकता देने का कानून है ना, और नागरिकता उनको देंगे जो बाहर से जो 2014 से पहले जो प्रताड़ित होकर के आए, जो प्रताड़ित होके आए हैं उनको दिए जाएंगे, उनको दिया जाएगा। और जे कानून अभी का नहीं है, आप पूरे देश में लागू कर रहे हैं। ये कानून जब से देश बना है तब से हम और भी बहुत लोगों को भी रूल्स लाई थी। ये मनमोहन सिंह जब विपक्ष में थे 2003 में, उन्होंने मांग रखी थी इसकी। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी, ये लागू नहीं हो सका था। अब मोदी जी अमित शाह आए हैं तो ये रूल्स लाए हैं, तो इससे इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि ये नागरिकता देने का है, लेने का नहीं। नहीं, इससे किसी मुसलमान को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी को नहीं कोई भी समर्थन। मैं एक विशेष टिप्पणी करना चाहता हूँ, एक विशेष बात बोलना चाहता हूँ। जो भ्रम पैदा किया जा रहा कि मुसलमानों के साथ ऐसा, मुसलमानों के साथ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। CA से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है जी, है ना। तो इस बात को जो है तो ताकत से समाज में रखना चाहिए कि भाई हमें कोई नुकसान नहीं है और ना देश के किसी नागरिक को नुकसान है। एक आखिरी कमेंट उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो ये भ्रम फैला रहे हैं लोगों के बीच में? नहीं, वो अपनी राजनीतिक से सेंक रहा है। मुस्लिम बोर्ड मतलब वोट के चक्कर में ये सब बातें कर रहे हैं, हाँ वोट बैंक के चक्कर में। अब आवाम समझती है ये सब बातों को, इससे कुछ नहीं होने वाला। जी, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद आदिल। यहीं के रहने वाले? जी। अच्छा, अभी ये बेसब्री से इंतजार था, इलेक्शन कब अनाउंस होगा? अब 16 मार्च को 3 बजे होने जा रहा है। क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है चुनाव? इस बार मतलब माहौल किस टाइप का, मतलब किसका लग रहा है आपको, किसका बोलबाला, किसकी सरकार बनने जा रही है इस बार लोकसभा? नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार 101%। क्यों लग रहा है आपको मोदी किए काम किए उन्होंने, जैसे जो योजनाएं पिछले 10 सालों में चलाई उसका लाभ? योजना बहुत अच्छी योजना है, तो सबको मिला है लाभ? सबको लाभ मिल रहा है, कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। किसी भी वर्ग से, किसी भी समुदाय से, सब वर्ग को मिल रहा है। तो जैसे यहाँ जबलपुर की मैं बात करूँ तो किस किस मतलब योजना का लाभ अधिकतर यहाँ मिला? यहाँ पे जैसे ये मकान वाली जो योजना है, जो कच्चे मकान है, प्रधानमंत्री आवास योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहन योजना, मतलब जितनी भी योजनाएं हुई हैं और सबको उसका लाभ मिला है, और कोई भेदभाव नहीं, बिना भेदभाव। कुछ ऐसे नेता हैं वो लगातार ये कहते रहते हैं कि बीजेपी तो एक तरफा करती है, जैसे कहा जाए तो कहते हैं कि करती नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं करती, भेदभाव करती है। उनको क्या कहना चाहते हैं? अब उनके लिए तो सर अपन कुछ नहीं कह सकते, उनकी अपना एक अलग राजनीतिक वो है। अगर वो ये नहीं करेंगे तो उनका समझ राजनीतिक, हाँ राजनीतिक वो है। अच्छा, वैसे देखा जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी
पूरे मध्य प्रदेश कितनी सीटें आ सकती है इंडिया में बीजेपी पूरे भारत? 400 पार है इस बार। ये तो मोदी जी बोलते हैं, आप भी बोल रहे हैं। हाँ, और ज़्यादा 400 450 प्लस 450 प्लस। मोहम्मद जावेद, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले, आधार ताल के, जबलपुर। आपको क्या लग रहा है सर, अब इलेक्शन कमीशन ने बता दिया है कि 16 मार्च को 3 बजे डेट्स अनाउंस करने जा रहे हैं, मतलब आचार संहिता लग जाएगी देश में। क्या लग रहा है आपको सर, अभी क्या माहौल, किसकी सरकार है? माहौल तो बीजेपी का लग रहा है, क्या कारण है कि लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, ईवीएम से नहीं होने चाहिए। खैर उस पर तो आज तक प्रूव ही नहीं हो पाया, वो तो चलिए हर तरफ मांग चल रही है बैलेट पेपर की और ईवीएम से नहीं। आपका क्या नाम हुआ सर? सर एक मिनट, क्या नाम हुआ? मोहम्मद अयाज। यहीं के रहने वाले जब हाँ। 2 मिनट इधर आ जाइए। अभी क्या लग रहा है सर, इलेक्शन कमीशन डेट्स अनाउंस करने वाला है, नोटिफिकेशन आ गया, क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? सरकार भाजपा की रहेगी यार, भैया का बोले। बीजेपी की आ रही है? हाँ उनकी रहेगी। क्यों लग रहा है आपको बीजेपी की आएगी? काम है वैसा, जी काम है वैसा काम बीजेपी। किया है उन्होंने धरातल पर, हाँ बेकार दिख रहा जनता को। मतलब मोदी सरकार की योजनाएं हाँ सभी योजना तो चल रही है, जी सभी योजना तो चल रही है मोदी जी की। जैसे ज्यादा किस योजनाओं का लाभ मिल रहा है लोगों को? लेडीज़ों को लाभ मिल रहा, लेडीज लाडली बहना योजना, लाडली बहन। आवास आवास का भी मिल रहा हाँ है, आवास का भी लाभ मिल रहा है। आपका क्या नाम हुआ? नाम मोहम्मद रकीब, यहीं के रहने वाले जबलपुर? जबलपुर के। अच्छा, तो क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपडेट्स अनाउंस करने जा रहा है, किसका रुझान लग रहा है आपको इस बार चुनाव? वो इस बार फिर वही मोदी जी आएंगे, फिर से तीसरी बार? तीसरी बार। क्यों लग रहा है आपको मोदी जी आने? अब भाई अब सरकार तो ऐसी समझ में आ रही है कि भाई अब कांग्रेस का रूल काल तो है ही नहीं है, कांग्रेस का तो अब रूल काल है ही नहीं। अब मोदी जी की सरकार है तो मोदी जी फिर आएंगे, विकास भी कर रहा है मोदी जी हर चीज़ का। काम यानी कि काम हो रहा है? काम हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है जो आपने बताया, क्या कारण है कि कांग्रेस का जो है डाउनफॉल आ चुका है? अब डाउनफॉल ऐसा आ चुका है कि भाई अब देखो नेता लोग की भी उसमें नहीं है कुछ। जी जरा में उसमें जरा में उसमें हो जाते, जरा में उसमें हो जाते हैं। तो भाई मोदी जी का आता है कि भाई सब कर ही रहे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद दानिश। यहीं के रहने वाले जबलपुर के? जी। बेसब्री से इंतज़ार था कि इलेक्शन कब अनाउंस होगा, अपडेट आ गई 16 मार्च को जो है 3 बजे इलेक्शन अनाउंस होने जा रहा है। क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है सर इस बार चुनाव का? चुनाव का माहौल तो बहुत अच्छा है अपने भाई, और जो माहौल अभी चल रहा है ये माहौल सदा हमेशा बना रहना चाहिए, भाईचारा, अमन शांति, काफ़ी अच्छा माहौल है। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? इस बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते, वैसे तो अभी बीजेपी की लहर है जी, उस बारे में अपन कुछ भी नहीं बोल सकते। तो वैसे अगर मोदी सरकार की बात की तो योजनाएं जैसे उनकी हैं, तो योजनाओं का लाभ जैसे मिला है लोगों को, जबलपुर में कैसा रहा है? बहुत अच्छा लाभ है, योजना बीजेपी की सरकार का लाभ हर किसी को बहुत अच्छा मिल रहा है, उससे कोई को किसी चीज़ की बुराई नहीं है, बहुत अच्छा है। रमज़ान का पवित्र जो महीना है और उसमें पहला आज जो है जुम्मा था, उसके बाद इफ्तार के बाद जब आए बाहर लोग आए तो उनसे बात की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जो दिया है, अब जो है आचार संहिता लगने वाली है। 16 मार्च दोपहर 3 बजे इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, डेट सबके सामने आ जाएंगे, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। और जो है इसीलिए हमने चर्चा की लोगों से कि अब जो है वो एक दिन का समय रह गया आचार संहिता में, लोगों की क्या राय है, क्या उनका कहना है, क्या उनके मुद्दे हैं, पिछली सरकारों को लेकर के क्या उनका कहना है। इसलिए आज हम आ पहुँचे जो जबलपुर की सबसे बड़ी ईदगाह है, बड़ी ईदगाह रानीताल जबलपुर, और यहाँ पर आकर के जो है लोगों ने अपनी राय रखी। अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो भी आपकी राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और लगातार चुनावी यात्रा, चुनावी कवरेज हमारी लोकसभा चुनाव 2024 की जारी है।